हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 9 ऑफ क्लास 6 एमपी बोर्ड द कॉबलर एंड द फेरीज। तो इसमें 2 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट इज कॉबलर हु मेंट्स अवर शूज एंड द सेकेंड इज फेरी। कैरेक्टर्स मतलब चरित्र। इस पार्ट में क्या क्या कैरेक्टर हैं? दीनू द कॉबलर मतलब मोची जो है उसका नाम दीनू है। धनिया हिज वाइफ, धनिया उसकी पत्नी का नाम है। और तीसरा है द फेरीज मतलब कि परियां। नरेटर दीनूज वर्कशॉप। नरेटर मतलब कथावाचक जो बीच बीच में हमें कथा का सीन दिखाएगा। आप चाहें तो इस कहानी को क्लास में प्ले भी कर सकते हैं। एक दीनू बन जाए, एक धनिया बन जाए और 2-3 लड़कियां फेरीज का रोल कर सकती हैं। जहाँ जहाँ उनके डायलॉग होंगे तो वो बोलते जाएंगे। चलिए, नरेटर दीनूज वर्कशॉप। अब नरेटर क्या बता रहा है कि दीनू की दुकान का दृश्य है। ही हैड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज विद देयर टूल्स। अब दीनू और उसकी पत्नी जो धनिया है वो दोनों शूज़ बनाने में व्यस्त हैं। अब दीनू, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। वो क्या कह रहा है कि ये लास्ट पीस ऑफ लेदर का बचा हुआ है और अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है और लेदर खरीदने के लिए। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, भयभीत हूँ। वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, कि कल से हमारे पास खाने के लिए भी फिर कुछ नहीं होगा। तो धनिया कहती है डोंट वरी मतलब तुम चिंता मत करो। गॉड विल हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करेंगे। एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। अब नरेटर दीनू कट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर एट नाइट। अब जो दीनू जो है वो लास्ट पीस ऑफ लेदर मतलब लेदर का लास्ट टुकड़ा जो है वो काटता है नाइट में और अब बिस्तर में चला जाता है। वेंट टू बेड मतलब बिस्तर में चला गया। ही वॉज वरिड, अब वो बहुत ज़्यादा वरिड है। वैन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो अगली सुबह उठा, एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप और अपनी दुकान पर गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह क्या हो गया? सरप्राइज्ड हो गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एंड अब दीनू कहता है धनिया धनिया कम हियर, धनिया धनिया इधर आओ। लुक एट दिस, यह देखो। अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, एक नई जोड़ी जूते। शाइनिंग ब्राइट, जो कि शाइनिंग ब्राइट यानी जो कि चमकते हुए नए जूते। एक जोड़ी नए जूते, वो भी कैसे? शाइनिंग ब्राइट, चमकते हुए। तो धनिया कहती है दे आर ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मैं तो जानती थी कि सब कुछ अच्छा होगा। बट हु मेड दीज शूज़ फॉर अस, लेकिन ये शूज़ हमारे लिए किसने बनाए? अब दीनू क्या कहता है? डोंट नो, मुझे नहीं पता। नरेटर अब कथावाचक। दीनू वेंट टू मार्केट, दीनू बाजार गया। एंड सोल्ड द शूज़, और उसने जाकर के बाजार में जूते बेचा। ही बॉट मोर लेदर विथ द मनी, अब उसने उस पैसे से और ज़्यादा चमड़ा खरीदा। दैट नाइट आल्सो ही कट द लेदर, फिर उसी ने क्या किया? उसी रात फिर से उसने लेदर कट करके फॉर शूज़ रख दिया, लेदर कट करके उसने रख दिया जूते के लिए। एंड फाउंड दैम सोन एंड रेडी इन द मॉर्निंग, और उसने सुबह क्या पाया कि वो जूते सिले हुए हैं और बिल्कुल तैयार हैं सुबह में। द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, अब ये रोज़ दिन प्रतिदिन मतलब रात बीतती जा रही थी और ये चीज़ें रोज़ हो रही थी। अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों बाद दीनू टू हिज वाइफ, दीनू अपनी पत्नी से क्या कहता? हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये कैसे सही हो सकता है? आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज़ फॉर अस, आखिर हमारे लिए ये जूते बनाता कौन है? तो लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर, चलो आज हम
दरवाजे के पीछे होकर के देखेंगे टू नाइट, आज रात में देखते हैं, एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, देखते हैं कि आखिर हमारा मित्र है कौन, है ना। अब दीनू और धनिया ने ये प्लानिंग करी कि आज हम रात में दरवाजे के पीछे खड़े होकर के देखेंगे। और ये आप पिक्चर भी आपको दिख रही है कि दीनू और उसकी वाइफ दरवाजे के पीछे पर्दे के पास खड़े हुए हैं, है ना। फेरीज, वी आर द 5 बिजी फेरीज, हम लोग 5 बिजी यानी व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें नीडी पर्सन की हेल्प करना अच्छा लगता है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हमें सबको खिलाना अच्छा लगता है। एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी, केवल उन्हें छोड़ करके जो कि ग्रीडी मीन्स लालची होते हैं। अब ये हमने देखा, ही चित्र में दिख रहा है कि परियां उस टूल्स, अपने छोटे छोटे टूल से लेदर वो शूज़ बना रही हैं, है ना। अब नरेटर, दे फिनिश देयर वर्क एंड वेंट अवे, अब वो लोग, कथावाचक बता रहा है कि उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और वहाँ से चले गए। दीनू एंड हिज वाइफ इंटर्ड द वर्कशॉप, अब दीनू और जो उसकी पत्नी है वो दोनों दुकान में आते हैं। अब दीनू कहता है सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, कितनी मतलब ये परियां कितनी वंडरफुल काइंड मतलब दयालु, छोटी छोटी परियां जो हैं वो कितनी दयालु और आश्चर्यचकित हैं। तो धनिया कहता आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेरीज, अब धनिया क्या कहती है कि मैं तो इनके लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी, न्यू क्लोथ्स, सम नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े बनाऊंगी। नरेटर, अब नरेटर बता रहा है कथावाचक, धनिया सोड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, धनिया ने उनके लिए कुछ कपड़े बनाए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, अब क्या हुआ, जब रात में परियां आई और उन्होंने क्या किया, अगली रात जब वो परियां आई और उन्होंने जूते दुकान में, केम टू द वर्कशॉप, दुकान में आई, दे वर सरप्राइज्ड, वे कैसी हो गई, सरप्राइज्ड रह गई। दे फाउंड 5 पेयर ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑन द फ्लोर इन प्लेस ऑफ लेदर, अब उन्होंने क्या पाया कि 5 जोड़ी बहुत ही सुंदर ब्राइट और रंग बिरंगे, चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े, वो लेदर की जगह पर उनके लिए क्या रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे। दे पुट दैम ऑन हैप्पीली, उन्होंने जल्दी से उनसे पहन लिया। एंड सैंग एंड डांस ऑल नाइट, और पूरी रात वो लोग गाते बजाते रहे। दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस एंड कंटिन्यू देयर वर्क रेगुलरली, अब दीनू और उसकी पत्नी ने उनकी दयालुता को नहीं भूला, मतलब उन्होंने जिस प्रकार से फेरीज ने उनकी मदद करी उसको नहीं भूला और अपना काम लगातार वो लोग करते रहे। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वे बाद में खुशी से रहने लगे। एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, मतलब ईमानदार पर्सन होना गॉड का सबसे अच्छा वर्क है। मीन्स कि हमें अपना कोई भी काम कैसे ऑनेस्टी से करना चाहिए, है ना, ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए वी डू सम एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज वर्ड पावर, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर, 5 ऐसी चीज़ों का नाम बताना है जो कि आपने मेड ऑफ लेदर, जो कि लेदर से बनी हुई होती हैं, जैसे कि बैग्स, है ना, आपका हो गया बेल्ट्स होते हैं, आपका पर्स होता है ना, एंड शूज़ होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। अब हैप्पी का क्या होगा, अनहैप्पी, काइंड का अनकाइंड, नाइट का अपोजिट वर्ड्स हैं, सॉरी, राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, हैप्पी का अनहैप्पी, काइंड का क्रूएल, या अनकाइंड भी लिख सकते हैं और हम क्रूएल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल का अगली, ब्राइट का डल या डार्क भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्राइट का डल, है ना, मैच द पीपल विथ द वर्क दे डू फॉर यू, अब लोगों को उनके कामों से जोड़ना है जो कि वो करते हैं। डेंटिस्ट लुक आफ्टर योर टीथ, गोल्ड स्मिथ, इसका होगा मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, ओके।
देन कॉबलर, इसका क्या होगा, मेक्स एंड मेंट्स शूज, बार्बर कट्स योर हेयर, कारपेंटर मेक्स टेबल एंड चेयर्स। नेक्स्ट इज फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। एक शब्द से हमें दो शब्द बनाने हैं जो कि सार्थक होने चाहिए, जिनका कोई मीनिंग हो। जैसे लेदर का हमने बनाया ईट एंड हर। टीचर से हम क्या बना सकते हैं, टीच, TEACHER, हर, टी एंड हर। चेयर से हम क्या बना सकते हैं, AHAIR, हेयर, और AIR, एयर। ठीक है। फेयरी से हम क्या बना सकते हैं, FAIR, फेयर, और AIR, एयर। कारपेट से CAR, कार, और PET, पेट। ठीक है। इसकी मैं मैचिंग करे देती हूँ। गोल्ड स्मिथ इज मेक्स कॉबलर मेक्स एंड मेंट शूज, बार्बर कट्स योर हेयर, कारपेंटर मेक्स टेबल एंड चेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल, है ना। हमें इसको राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि सोन को हमने फाइंड आउट कर लिया, फोन लिख दिया। यहाँ पर फियर, फियर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डियर। ठीक है। अब है ब्राइट, ब्राइट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नाइट। ओके। देन वाइफ, वाइफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नाइफ। हाइड, हाइड के लिए वाइट। ओके। नेक्स्ट ग्रीडी, ग्रीडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नीडी, है ना। फाइंड के लिए हम लिख सकते हैं काइंड। ओके। देन फ्लॉप, फ्लॉप के लिए आप क्या लिख सकते हो, शॉप। एंड द लास्ट इज वेदर, वेदर के लिए आप लिख सकते हो लेदर। इस प्रकार से हमारा ये completed। देन वी टर्न द पेज। नेक्स्ट इज से ट्रू और फॉल्स, सही गलत हमें बताना है। फर्स्ट इज तीनू वॉज अ वॉशरमैन, फॉल्स। द फेरीज मेड द शूज, ट्रू। धनिया सोड क्लोथ फॉर द फेरीज, ट्रू। Dinu made clothes for the fairies, false. Dhania said that God will help them, true. Okay, then क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू वांटेड प्लीज़ कमेंट मी। नेक्स्ट वी डू ड्रॉ लाइन्स टू मैच वन विथ मैनी, मतलब सिमिलर टू प्लूरल नंबर हमें बनाना था। फर्स्ट इज डन फॉर यू, जैसे लीव का लीव तो सेल्फ का, इसका हमने एक नियम भी पढ़ा था कि लास्ट में अगर एफ या एफ ई होता है तो उसको हटा करके हम VES कर देते हैं। सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, नाइफ का क्या हो जाएगा नाइफ्स, हाफ का हाफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स, काफ का काफ्स। सो फाइनली द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। और इसके बाद यहाँ पर लेट्स रीड में एक पोयम है, पैसेज है, उसको आपको पढ़ करके इसके क्वेश्चन की आंसर करनी है। इफ़ यू वांटेड दिस प्लीज़ कमेंट मी, आई विल आंसर डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस it is helpful for all of you. Thank you. Please like, share and subscribe.